घुप अंधेरा और अंधेरे में गुजरात कांग्रेस दफ्तर के बाहर खुद को हिंदुओं का झंडा बरदार बताने वाले स्वयंभू ठेकेदार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। बहादुर कार्यकर्ताओं की करतूत देखकर वीरता भी शर्मा जाए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर अंधेरे में आए और चुपके चुपके पेंट से दीवारों पर, दरवाजों पर हज हाउस लिखकर चले गए। ये दृश्य बताने के लिए काफी है कि गुजरात चुनाव बेहद नजदीक है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के करीब 89% हिंदुओं पर डोरे डालने की कोशिश शुरू हो गई। क्या कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर गुजरात के करीब 10% मुस्लिमों पर निशाना साधा गया है? गुजरात कांग्रेस मुख्यालय के बाहर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी अंधेरे वाली अंधेरगर्दी का ठीकरा गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर फोड़ा है। आगे बढ़े उससे पहले कांग्रेस दफ्तर की दीवारों पर हज हाउस लिखे जाने की कहानी सुनिए। प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सौथी पहलो अधिकार मायनो देश नो कांग्रेस नो प्रधानमंत्री डंकानी चोट पर नहीं मिला। एक बोलवाથી કેટલું નુકસાન થયું એક પણ कांग्रेस ने खबर था। जगदीश ठाकुर ने डंके की चोट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए देश की तिजोरी पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का हक बताया। इशारा मुस्लिमों की तरफ था। इधर ठाकुर का बयान आया, उधर बीजेपी तमाशबीन बनी रही और विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को भुनाने के लिए ले उड़ा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हज हाउस लिख डाला, ठाकुर का पोस्टर चस्पा कर दिया, अपनी करतूत को वायरल करने के लिए बाकायदा वीडियो बनाया। सुबह हुई, वीएचपी के वर्कर 9-11 हो चुके थे और कांग्रेस वर्कर्स ने दीवारों पर लिखी टिप्पणी को मिटा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के विवादित बयान के बाद वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता कल देर रात यहां पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ऑफिस पर हज हाउस लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांग्रेस ऑफिस गुजरात का मुख्यालय है और यहाँ पे सभी जगह पर हज हाउस लिख दिया गया था, जिसके निशान जो है वो सुबह होते होते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए मिटा दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कांग्रेस का जो सिंबल है वो बना हुआ था, पंजे का निशान है और उसके ऊपर हज हाउस लिख दिया गया था और उसे मिटा दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस जो है ये फिलहाल तो बंद है, लेकिन इसी बंद ऑफिस पर वीएचपी कार्यकर्ताओं के जरिए जो अल्पसंख्यकों को लेकर जगदीश ठाकुर का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों का देश की तिजोरी पे पहला अधिकार है, तो उसके बाद यहाँ पे हज हाउस लिख दिया गया और हज हाउस के बाद अब देख सकते हैं पूरा व्हाइट वॉश जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि जगदीश ठाकुर का बयान वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है और हिंदू विरोध है। कांग्रेस को अब आंखें खोल लेने का समय आया है। आंखें खोलकर देश के 140 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए, न कि किसी विशेष समुदाय की। और हाल में देश भर में जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से इन जिहादी और आतंकियों के द्वारा गला काटने की और धमकी देने की जो होड़ लगी हुई है, इस माहौल में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जिस तरह की निवेदनबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इन जिहादी और आतंकी समुदायों को, कुछ लोगों को, कट्टरपंथियों को, ये विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं ये राजकीय मनोबल देने वाला बयान है। और वो भुगत भी रही है। और अभी जिस प्रकार देश भर के अंदर जो माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पे लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ऐसे माहौल में भी अगर कांग्रेस ये बयान दे रही है तो ये इनडायरेक्टली आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। गुजरात चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की बिसात बिछ चुकी है। चुनावी साल में कई शहरों में हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव पैदा हुआ, कुछ शहरों में हिंसा भी हुई। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर हिम्मतनगर और आणंद जिले के खंभात में पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी। तो रामनवमी के बाद वडोदरा में हिंसा हुई और तो और ईश निंदा के चलते हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या तक कर दी गई थी।
गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए, दंगा कराने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो क्या नवंबर में होने वाला चुनाव विकास पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम विवाद पर लड़ा जाएगा? कांग्रेस नेता के बयान और हिंदूवादी संगठनों का इरादा साफ साफ दिख रहा है कि आने वाला चुनाव किस राह में बढ़ने वाला है। यहाँ आपको ये समझना है कि राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी को बनाने और बिगाड़ने की कुवत रखते हैं। 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 20% है। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक मुस्लिम आबादी के 80% वोटर कांग्रेस को वोट करते हैं। सरल शब्दों में गुजरात के वोट गणित को देखें तो जगदीश ठाकुर का बयान मुस्लिम वोटरों को खुश करने वाला नजर आता है। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર બોલ્યો। એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। वैसे भी गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी पिच पर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बार के चुनाव में 2 नए प्लेयर भी हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूँ, मैं हर चीज पे बात करता हूँ, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूं उसमें। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है। प्रधानमंत्री ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है। दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि इसको संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल किया जाता, ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। 3 गारंटी दे रहा हूं बिजली के मुद्दे पे। पहली 300 यूनिट माफ होगा, दूसरा 24 घंटे बिजली देंगे और तीसरा 31 दिसंबर 2021 पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। मतलब ये कि अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेलर है। गुजरात चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिक्चर रिलीज होना बाकी है। बड़ी बात यह है कि अब की बार सभी की नजरें मुस्लिम वोटरों पर हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या इस बार चुनावी मुद्दा है। 1980 में 12 मुस्लिम विधायक चुने गए, इसके बाद से ये आंकड़ा गिरता गया। 1985 में ये संख्या घटकर 8 रह गई, 90 में 2, 95 में 1, 98 में 5, 2000 में 3, 2007 में 5, 12 में महज 2 और 2017 में 4 तक सीमित है। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को जोड़े रखना चाहती है, लेकिन क्या चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।